हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स और जीके जीएस दोनों को ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली, नागपुर, मुंबई या पुणे। तो जो हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत ने एक पहला इंटरनेट जो रेडियो है वो लॉन्च किया है, इसका नाम है रेडियो दक्ष। तो वो नागपुर में लॉन्च हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि या गरुड़? तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान से जो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम या ट्विटर? तो जो पॉइजन पिल नामक जो योजना शुरू की है वो ट्विटर ने की है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या हरियाणा में? तो जो शिक्षा गीत है इरादा कर लिया है हमने वो दिल्ली में रिलीज हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नया नाम दिया गया है? नरवान, सतपुड़ा, कमलम या अरावली? तो जो छिंदवाड़ा का जो संतरा है उसका जो नया नाम दिया गया है वो है सतपुड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? मेघालय में, ओडिशा में, पंजाब में या दिल्ली में? तो जो 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो मेघालय राज्य में शुरू की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में, ओडिशा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? तो जो कारगा मंदिर महोत्सव है वो कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर में, देहरादून में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में? तो जो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसका अनावरण गांधीनगर में किया गया है, जो कि गुजरात की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? मेटा, अमेजन, ट्विटर या गूगल? तो जो स्विच टू एंड्रॉयड ऐप है वो गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? वीज़ा, नेक्सो, मास्टर कार्ड या पेटीएम कार्ड? तो जो दुनिया का पहला जो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है वो है नेक्सो ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जीके जीएस के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, मिक्स है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? टीसीएस ने, एचसीएल ने, विप्रो ने या इन्फोसिस ने? तो जो सत्य ईश्वरन को भारत का जो नया कंट्री हेड नियुक्त किया है वो कंपनी है विप्रो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया
है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी, नाम यहाँ पर याद रखना है, जो मेगी तूफान है उसमें मतलब किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये तूफान जो है फिलीपींस देश में आया था। और फिलीपींस जो देश की राजधानी है वो मनीला में है। और मनीला में एक चावल शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी मनीला में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत, अमेरिका, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है वो फिलहाल में चीन बन गया है अभी। अगला प्रश्न आ रहा है, हाल ही में BRO लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, पत्रकार थे, गायक थे या चित्रकार थे? तो जो प्रफुल्ल कर थे वो एक गायक थे जो कि उड़ीसा से संबंधित थे या संबंध रखते थे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में? तो जो कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है वो पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है। अब बढ़ते हैं, कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फिलीपींस, भारत, श्रीलंका या अमेरिका में? तो जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, न्हावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या हैदराबाद में? तो न्हावा शेवा जो बंदरगाह है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो जो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? गुरुग्राम, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? तो जो भारत का जो ओलंपिक भवन है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या बैडमिंटन से? तो जो सीके नायडू जो कप है वो क्रिकेट से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बिलियर्ड्स से? अच्छा क्वेश्चन है, जो पंकज आडवाणी हैं वो बिलियर्ड्स खेल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिज शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, फुटबॉल से, कुश्ती से या टेनिस से? तो जो ब्रिज जो शब्द है वो कुश्ती खेल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो जो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत में लौटते मानसून से किस तट पर बारिश होती है? कोंकण तट पर, कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर या उत्कल तट पर? तो जब भारत में जो मानसून लौटता है उस पर मतलब किस तट पर बारिश होती है लौटते मानसून से? तो वो होता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप शुरू किया है? सेबी ने, आरबीआई ने, नाबार्ड ने या एसबीआई ने? तो 19 जनवरी 2022 को सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो सेबी ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 10 रुपये के नोट पर कितनी आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग होता है? 7 भाषाओं का, 15 भाषाओं का, 2 भाषाओं का या 10 भाषाओं का? तो जो 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर 15 भाषाओं का प्रयोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कीठम झील कहाँ स्थित है? वाराणसी में, फैजाबाद में,
आगरा में या मथुरा में? तो जो कीठम झील है वो आगरा ज़िले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध है? तो जो लूसीफर है वो लूसीफर ग्रह है वो शुक्र को बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 किसने जीता है? कोडा ने, द लास्ट डॉटर, किंग रिचर्ड या द बैटमैन? तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 है वो कोडा फिल्म ने जीता है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। और जीके जीएस और करंट की मिक्स क्लास थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए व्यू कर रहे हैं, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।